ओम ओम बहु मही मुखे समात्मेनं श्री शंकर श्लोक फूल चढ़ा गए। ओम दिव्याम आत्मनं श्री साधनं वसुंधराभ्यां श्री दिव्याचांतरं प्रतीक्षानां तमासनं यं पापों पाप कर्मां पापात्मसंभवत् रामं पूजिता अल्पायु कलयुगे प्रथम चरणे आत्म प्रतिष्ठितां दुर्गां पापोहं नमस्तामि नमो निष्ठामि। अब आप अगर पूजन यज्ञ आप कुछ भी कराते हो, अब आपके लिए दरबार हो गया, आप फ्री हो। अब आपका कोई बंधन नहीं है इसमें। ये लो हाथ लगा, ये इसमें 5 आसन करके 5 है। ओम श्री असुरचंद्राणाम आत्मनम आम बालपुत्रम श्री कृष्ण मुखे आत्मनम समर्पयामि नमः। ओम प्रथमं सौभाग्यवती स्थानम सुख समृद्धिनाम अतु नमो नमः। द्वितीयानाम निरोगी कायानाम नमो नमः। तृतीयानाम धन वृद्धिनाम भंडार परिपूर्ण विद्यानाम। चतुर्थानाम सौभाग्य श्री हरचंदान भक्ति नाम। पंचनाथनाम सुख समृद्धि परिवार समस्त बांधु बंधु माता पिता सदा नमो नमो नमः। जल छीटे लगा। समस्त परिस्था प्रतिष्ठितारं देवताभ्यं आत्मनं विस्ताभ्यं नमः। ओम पंचस्त्याभ्यं देवताभ्यं आत्मनं नमो नमः। ओम समस्त देवताभ्यं नवग्रहतार्थं समर्पयामि आत्मनं नमो प्रतिष्ठितेभ्यो नमो नमः। ओम नमो आत्मनं प्रतिष्ठितेभ्यो नमः। ये की बात है, ये घुमा के चले जाता। ओम नमो प्रतिष्ठितेभ्यो नमो नमः। आत्मनं श्री शंकर पेशम नमो नमः। आत्मनं नमो नमः। ओम आचुरम गंगा जल का देव्यं नमो नमः। ठीक है, गंगा गमना गोपम पवित्रो पवित्रो गंगाम श्री सत्यनारायण भगवान। ओम गंगा गोदावरी नर्मदा सरयू नमो नमः। श्री सत्यनारायण भगवान आत्मनं श्री गंगा जल तिलकम मस्तकेभ्यं आप भी लगाओ। ओम नमो नमः। आत्मनं श्री शंकर पेशम सत्यनारायण भगवान चरणार चरणों में लगा। ओम नमो नमः। पुष्प ओम अक्षतम आत्मनं देवताभ्यो नमो नमः। ओम देवताभ्यं फलं पुष्पं त्वं समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री सर्वसंकल्पानां सुपाणिनाम आत्मनं श्री लक्ष्मी नारायण श्री सत्यनारायण श्री विष्णु भगवान चरणारविंद समर्पिते नमो नमः। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। आपके तो टीका भया आपका यजमानुष्कं मस्तके कृत्या भगवान आत्मनं समस्त कर्म प्राप्ति तार्थम लय। ओम नमो आत्मनं श्री शंकर तिलभ्यं नमो सत्यनारायण यजमानुष्कं नमो ब्राह्मण देवाय गौचाय हिताचाय जगद्दुताय कृष्णाय नमो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौचाय हिताचाय जगद्दुताय कृष्णा परमानंदम। जयवतो बलि राजा दान केंद्रो भगनाम्बिके युगे कलयुगे प्रथम चरणे आत्मनं श्री शंकर पेशु समस्त कर्म प्राप्ति हितार्थ सुख मंगा मिले। जब तक सूत्रबंधा पंडित जी बांध दिए सूत्रबंधन आत्म चावल चढ़ा। ओम नमो आत्मनं श्री शंकर पेशु बात जोड़ो।
नमो ब्राह्मणं ब्राह्मणेतरापदं श्री यज्ञ पूजा ऋषि पूजनम श्री सत्यनारायण ब्राह्मणे श्री लक्ष्मी नारायण ब्राह्मणे उमा महेश्वराभ्यां नमो लक्ष्मी नारायण नमो सीताराम साथी कृपणाभ्य नमो राधा कृष्ण नमो समिति नमो माता पिता गुरु वृंदभ्य नमो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लाओ हमें लगाओ हाँ तो सबके अंदर लगाओ। ओम आयुष्मानं बुद्धवानं धनवानं ऐश्वर्यवानं सुख समृद्धिवानं आत्मनं नमो नमः। ओम येन बद्धो बलि राजा दान केन्द्रो भग्नामिके युगे कलयुगे प्रथम चरणे आत्मेनम शुद्ध बुद्धि नाम हरिचरण माता पिता सेवायानाम श्री परमभक्तनाम बुद्धवानम यशवानम बलवानम कीर्तिवानम भवाः। ओम येन बद्धो बलि राजा दान केन्द्रो भग्न सीधे मारो उल्टे मारो। ओम येन बद्धो बलि राजा दान केन्द्रो भग्न सौभाग्यवती नाम श्री हरिचंद्रानंद ज्ञान परिपूर्णम सुंदर अवस्थाया नाम आत्मनम श्री सौभाग्यवती नाम। ओम दीर्घायु नाम सुख संबंधी नाम सुख संबंधी निरोग्याम ब्राह्मणो आशीर्वादम नमो नमः। कथा लो Bluetooth connected. राजा दान केन्द्रो भग्नामिके योगे शुक्रवंदनम निरोगी कायनाम सुत्रमर्ति नाम प्रभु भक्ति शरणारविंदम सुकंतिताम सद्गति सुंदर सद्गति प्राप्त ब्राह्मणों आशीर्वादम भवः। ले लो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैंने गद्दा पे है जाऊँ हाँ है जाओ कर लो रेस्ट ले लो 2 मिनट सीधे है ना आगे तो रेस्ट की कोई आवश्यकता ये चुप रहो है ना ना ये पैदल में चुप रहो भाई बात जो अब हमने कुर्सी पर नौकरी करी यहाँ चुप है अब धरती पे बैठे ही ना जाए। हाँ ना बैठो सही कहते हो अब एक के यहाँ गए हम कहो जिम्मेदार हो वो भक्त आदमी हो वो हमारा नए वो कथा करो को अब मैंने कि यार आसन पे मैंने कि यार कोई गुदगुद होला तो ये जनानी भाई बोली पंडित जी गुदगुदे बैठे कमाल है। मैं तुम तो गद्दा बिछाओ झट उसने फौरन कान पकड़े जो ये बात से जो आज आयो नहीं असली पंडित तो जैसे बैठा बैठे चले जाए जो आके नहीं तुम्हारी गलती है तब पाने का आसन बिछाया तो बैठे ही ना जाए धरती में। चक्कर क्या है कहीं भी अनभिज्ञता होती है ना तो वहाँ के ब्राह्मण की गलती होती है बस हम ते मैं इस चीज को हम कहते हैं कि यहाँ कोई ब्राह्मण आया नहीं है कोई ढंग का ब्राह्मण नहीं आया जो तुम्हारे अंदर इतनी अनभिज्ञता है। हाँ मैं वहाँ गया तो वो थी नौकरी पे नागौर में जी। पहुँचे तो वो उसको इसकी जन्म पत्री किसी भवानी पंडित थे जो इंदिरा गांधी से पुरस्कृत थे विद्वान थे भवानी हाँ राजस्थान में नाम सुना है बहुत बड़े मैं भी वहाँ रहा तो मुझको बड़ी शौक थी कि यार भवानी पंडित से कुछ ज्ञान देखे तो सही। तो उसकी पत्री बनाई इसके लड़के की कि एक लड़की होगी और इतने साल बाद होगा और अगर तू किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को पत्री हाथ में दे देगी तो वो अपने आप बता दे। तो वहाँ पहुँचे मेरे पास आने लगे तो मैंने कोई ना तो कुछ लिया दिया तो मुझसे बोला पंडित जी आपने पंडितता के गुण नहीं पहला ही दिन फर्स्ट इम्प्रेशन था लास्ट इम्प्रेशन ये तो भाई पहला ही ऐसा होता है क्यों अगर हम कलावा भी बंधवा रहे हाँ। ब्राह्मण से तो जब तक उसके लिए दक्षिणा नहीं देंगे हाँ, तब तक वो शुक्रबंधन प्राप्त नहीं हो सकता है। बस तब उनके महाराज पंडित जी तुम कहोगे नहीं तुम कलाया बांधो दिखाओगे नहीं सामने वाला तो देगा। क्या पता फिर ना तो तुम्हें बाय। कुछ मिलो और ना भेजने कुछ मिला तो पंडित जी सुस्त नहीं होना साफ कहना साफ कहना। सुन पंडित का काम है और गड़गड़ाते नारियल की तरह कह दो बिल्कुल तो ये ज्ञान है यही है बड़े ज्ञान मिलता है। जब तक हम नहीं बताएंगे अगले को नहीं ना, पता ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की पावन तीर्थ स्थल नियमसारम तीर्थ में किसी समय आर्यानुगत 88,000 ऋषि मुनियों को श्रेष्ठ मुनि ने
कलयुग में वेद पुराण से महागम आचरण करते हुए पापों की गठरी से बोझ लेते हुए दबता जा रहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्यों के कल्याण हेतु ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को अपने विचार के करते हुए प्रश्न किया। अब मैं इस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने श्री भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से भी कथा कही थी। आप उसे चिंता मुक्त होकर सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न मतों से विभिन्न इच्छा के लेकर के भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर जा पहुंचे। अब अपने मनुष्य कर्मों के साथ दुख भोगते हुए पीड़ित होकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे, इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के प्रति से हुए नारद जी के श्वेतांबरण और 4 भुजा वाले शंख चक्रधर गदा पद्म से सुशोभित देवों के ई श्री विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी की आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि हैं। आपका कोई भी आदि अंत और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्वान, अपने भक्तों की मंगल कामना पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इसी प्रकार बोलो सत्यनारायण भगवान, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। अब नारद जी इस प्रकार स्तुति करके सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपा निसंकोच होकर के अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार और योगियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। आप त्रिलोकीनाथ मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसका दुख नष्ट हो सके और वे सुख समृद्धि का भोग करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सके। सृष्टि के पालन विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होगी, मनुष्य सुख समृद्धि के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो सत्यनारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपन्न सुखी होकर आनंद जीवन व्यतीत करता है। ऐसा विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा। अब नारद जी प्रसन्न होकर के प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो लक्ष्मी नारायण जी सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसके सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण को निर्धनता दूर होने के लिए साथ साथ उनके सभी कष्टों का निवारण हुआ और प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी भी अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परावर्तित करके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई भी साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। आप तो निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब तो निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई और वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान के स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा।
उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। घर में लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के पास सत्यनारायण भगवान की पूजा करने में उन्होंने व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद लेकर ग्रहण किया। श्रद्धा भाव से उसने व्रत को किया। अब इन दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में धन दान से वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने सत्यनारायण भगवान व्रत करने का निश्चय किया। हे श्रेष्ठ मुनिवरों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति के समान। उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और प्रिय सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसको बड़ी जोर से तीव्र प्यास लगी। प्यास लग रही थी तब उसने इधर उधर देखा तो जल पीने की इच्छा से उसने बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और सामने घर के आंगन में उस आवाज आई और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण के से पूछा। वहाँ ब्राह्मण देवता रहते थे। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण देवता आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधव और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकूल कृपा निर्धन पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकूल कृपा से निर्धनता नष्ट होगी और संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। अब तो ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का सुनकर वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को निश्चय कर चलते ही लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियां से अधिक रुपए मिले। अब तो बड़ा खुश हुआ और प्रसन्न होकर के लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा आदि शक्कर खरीदा और घर लौटकर लकड़हारे देवी की प्रिय काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उस पूजा में परिवार के आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। अब तो सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं से भी प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन दान की वर्षा होने लगी। अब तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और अपने सत्यनारायण भगवान को बार बार नमस्कार करता रहा। उसकी निर्धनता दूर हो गई। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा अनुकूल जीवन यापन करता हुआ अंत मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। द्वितीय अध्याय गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उनका नाम का एक विद्वान सत्यवादी राजा राज करता था और वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न धन वस्त्र दान करता था और उसकी पत्नी सुभद्रा सुशील थी और वे दोनों हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान ने उनके पास उसके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे और उसकी सारी पूजा आनंद से वृद्धि यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ भद्रसिंह नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। बहुत सा धन कमाकर उसने नगर को लौट रहा था। सारा धन उसके नाम में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी ने राजा के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते देख उसने कहा, राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर भी पूजा अर्चना के बाद भगवान को प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भगवान सत्यनारायण की पूजा से निसंतान को संतान मिलती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं, धनवान को निर्धन को धन मिलता है, नौकरी वाले को नौकरी है, सुंदर कन्या को सुंदर वर मिलता है, मनोवांछित फल देने वाले सत्यनारायण भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी का, ये राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत करने की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद ग्रहण दिया। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी से
के कहा हमारी कोई संतान नहीं है। आप तो कनकपुर के राजा उल्कापुर ने मुझे बताया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, तो हमारे अवश्य संतान होगी। ऐसी मन में अभिलाषा करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी ने ऐसा दृढ़ निश्चय करके और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई और खूब मिठाइयां बांटी और बहुत ही खुश हुआ, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, भूल गया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए आपने प्राणनाथ कहा था, बोला था, अब उसको करो। उन्होंने कहा अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। अब मैं अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रहेगी। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार से बहुत सा धन कमाकर घर लौट रहे व्यापारी ने अपनी बेटी के सहेलियों के साथ वन में घूमते देखा और उसने उसके विवाह की चिंता जोड़ने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुइयों पर ढूंढने के लिए अपने सेवक को दूर नगरों में भेजा। अब व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वाणिज्य पुत्र को देखा और वाणिज्य पुत्र का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी के उस वाणिज्य के बेटे के बारे में बताया और व्यापारी उस सुंदर नगरनारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। धैर्य में उसने वाणिज्य पुत्र को बहुत सा धन दिया। अब तो कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं बहुत अपने दामाद के साथ व्यापार पे जा रहा हूँ और व्यापार से लौटते पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत निश्चित न करने पर ना करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो। अब तो उन्होंने भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं व्यापारी को दंड देने का निश्चय कर लिया, तो मैं इसको दंड दूंगा। इसने तो बार कहने पर व्रत नहीं किया। अब व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नापुर पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नावों में छपा दिया और खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। अब तो चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे और उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली और उन्हें राजा को चोरी का धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और सारा धन वापस कर दिया। राजा बंदी पास ले गए और उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन उनसे ले लिया, छीन लिया। और सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न धन भी नहीं बचा। अब भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उस ब्राह्मण ने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने वहां पर बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया और घर में लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई और कलावती सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी उस व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। अब पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौटने की आने की मनोकामना सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। अब तो लीलावती के विधिवत करने से, प्रसाद ग्रहण से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। सत्यनारायण भगवान दयालु हैं। भक्ति के प्रसन्न, भक्ति की थोड़ी कामना पर प्रसन्न हो जाते हैं। यम सारथिक में ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो उनकी लीला से खुश हो गए। लीलावती से ने पूजा की, वो प्रसन्न हो गए। अब तो मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर दर्शन देकर कहा, राजन, व्यापी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही इन दोनों को मुक्त कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो मैं तो सारा धन तेरा वैभव नष्ट कर दूंगा और उनका सारा धन वापस कर देना। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान उत्तर ध्यान हो गए। प्रातः होती राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों राजजोशियों को बुलाया और रात के स्वप्न की बात उन सबको बताई। तो सबने व्यापारी से उनसे कहा, दामाद को छोड़ देने का कहा। राजा चंद्रकेतु तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उसका सारा धन भी वापस कर लिया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी और उनका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। फिर दादा बोलो सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय। सूजी बोले कि उस व्यापारी के ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नाकर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और दोनों विश्राम करने लगे। तभी एक सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे। बोले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इसके मन में भी बेकार है या नहीं, और पूछे। और उन्होंने साधु का वेश बनाकर बोले, हे वाणिज्य पुत्र, तेरी नावों में क्या सामान लगा हुआ है? अब व्यापारी ने मनी मन में सोचा, ये साधु दंडी साधु आया है, अवश्य कुछ ही इसकी इच्छा है मांगने की और ये सामान के बारे में पूछ रहा है। तो वो सोचकर व्यापारी ने तुरंत झूठ बोल दिया, गए दंडी स्वामी, मेरी नावों में तो बेलपत्र भरे हुए हैं और कुछ नहीं। अब व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, वो फेल हो गए। अब तो भगवान क्रोधित हुए, कहा, हे वैश्य एवं वस्तु, ऐसा ही होगा, तुमने जो कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उधर व्यापारी दंडी साधु को उसे खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ कि देखो मैंने कुछ नहीं दिया। जब व्यापारी उठा और मुड़कर अपनी नाव की ओर गया तो उसने देखा कि सारी बेल ऊंची, नाव ऊंची हो गई है, कपड़ा बहुत ऊंचा हो गया। जब उसने वस्त्र को उठाया तो बेल पत्र भरे हुए। अब तो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने का प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर गया। अब नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, जब यह दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है, अतः आप दंडी महाराज के इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। तो दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में दिया। कुछ देर ढूंढने पर उनके एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए और व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। अब दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वाणिज्य पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान को मेरी पूजा करने से मना किया, कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, चरणों में गिर कर कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, त्राहिमाम त्राहि भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले, सबके मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। मेरी इस गलती को स्वीकार कीजिए, क्षमा करो। आपके रूप को मैं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, भला मैं अज्ञानी प्राणी कैसे जान सकता हूँ। लीला को समझ पाना मेरा दुर्लभ है। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करके पूर्ण कृपा करें। व्यापारी की क्षमा यात्रा सुनकर दंडी साधु क्षमा कर दिया। दयालु होते हैं, सत्यनारायण भगवान दयालु है, उन्होंने क्षमा कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेलपत्र से धन दान से परामृत हो गए। अब तो व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की और प्रसाद वितरण करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। खुशी खुशी अपने व्यापारी अपने दामाद के साथ में से अपने घर भेजा। वहां पहुंचा और एक सेवक को घर भेजा और सेवक ने उससे पहुंचकर घर पर लीलावती को सूचित किया कि लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट के आने का समाचार सुनकर लीलावती ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करके कलावती से कहा और तू आ जाना। बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम काज पूरा करके और आरती प्रसाद वितरण करके आना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती अपने पति के मिलने की खुशी में न प्रसाद ग्रहण किया, न कोई आरती की, न सत्यनारायण भगवान का पूरा काम किया।
और वो तो घर से निकल कर नदी के घाट पहुंची। उसके प्रसाद में ग्रहण करने पर के सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी की नावों को जब कलावती वहां पहुंची उसके सामने नदी में डुबो दिया। अब तो अपने पति को वहां देखकर कलावती जोर जोर से रोने लगी और तो रोना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी के सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की और हे भगवान, मेरी परिवार से किसी भी स्त्री पुरुष से गलती भूल हुई हो तो उसको अवश्य क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे वाणक पुत्र, तेरी पुत्री कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण नहीं किया, आरती नहीं की, मेरा काम पूरा नहीं किया। यदि अब वह घर पहुंचकर कन्या प्रसाद ग्रहण करके आसपास आए और पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावों में जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया और उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। अब तो दामाद भी सुरक्षित आ गया, नदी से निकल आया। घर में लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की। सभी मनोकामना पूरी हुई। वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुआ विष्णु लोक को चला गया। चतुर्थाय गुरु सत्यनारायण भगवान की। पंचमो अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक आगे की कथा और सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा राज करते थे। तुंगभद्र नाम के राजा थे। उसकी प्रजा छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहती थी। राजा तुंगभद्र अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तभी चिंताओं से मुक्त होकर उसके धन संपत्ति भंडार और प्राणियों के जीवन के देने वाले भगवान ने राजा ग्रहण न करने का दंड दिया था। सुनो, अब एक दिन राजा तुंगभद्र जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था और तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का हिसाब किया। अंत में कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे और राजा के उसके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। अब तो चरवाहों ने राजा को पूजा करने के बाद प्रसाद भी दिया, लेकिन राजा ने उनको छोटे लोग समझकर प्रसाद उनसे नहीं लिया और प्रसाद को मना कर दिया। घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। अब तो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, अपमान सहन नहीं कर सके। राजा जो नगर में पहुंचा उसका सारा वैभव नष्ट कर दिया, धन संपत्ति आदि नष्ट हो गए। अब तो सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। अब तो राजयोषियों से राजा ने कहा, महाराज उनसे पूछा, राजयोषियों से पूछा, मंत्रियों सबसे पूछा, राजसभा दरबार लगाया। तब सबने कहा, महाराज आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करें तो पहले जैसे हो जाएगा। और तुरंत आपकी भूल का स्मरण हो आया। अब तो उस राजा को पता लग गई। अब वो मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी, पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने लगा। सत्यनारायण भगवान को कृपा से चमत्कार हुआ और राजा का खोया वैभव पुनः नष्ट आया, सारा धन लौट आया। अब तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में राजा तुंगभद्र वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान के प्रति पूजा को जो भी मनुष्य करता है सभी के दुख सुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और मन क्रम वचन धन दान से भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान मिलती है, नौकरी वाले को नौकरी, कन्या को सुंदर वस्त्र मिलता है, सारी मनोकामना पूर्ति होने वाले मनोकामनाओं को प्रदान करता मनुष्य अंत में मोक्ष प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। सूजी बोले, कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। व्रत सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया। दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंतिम मोक्ष को प्राप्त हो गया, चला गया। उनका अपन राजा के अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चले गए। और व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। और राजा तुंगभद्र अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर संदर्भ करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गया और धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार, अंत में जन्म जन्मांतर जीव से मुक्त दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। बोलो पंचोदय सत्यनारायण भगवान की।
सत्यनारायण भगवान लाडली सरकार की जय हो गंगाधर महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नाम क्या लगा रही क्या घंटी हाथ लगा तू घंटी बजा मैं बजा दूं बजा लो हाँ तुमने हाथ लगा लिया जय श्री लक्ष्मी रमणा जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपालक Thank you.
अधर्म का नाश हो, साथ में प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, 84 कोष की जय हो, बरसाने धाम की जय हो, दाता भक्ता की जय हो, अपने अपने गुरु ब्रह्म माता पितान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय कुलराड़ी सरकार की जय। और बरसाने वाली की जय, सुहान दुलारी की जय। लाओ गठबंधन बोलो। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया लाल, तुलसी के छैया लाल, देवकी के छैया लाल, तुलसी के छैया लाल, नंदे को नैया स्वामी असुर ने कंजर, राधे कृष्णा राधे प्रसाद को ले आओ बेटा। चम्मच ना? पहले भोग लगाओ। चम्मच वैसे लिया, स्टील की होंगी। अरे दुनिया भर की चम्मच है यार। हाँ? मायर वैसे बढ़िया हो जाता है। करत करत अभ्यास। ऐसी जरूरतों के सजा के बात करते हैं रस्सी के साथ। हो जाए बढ़िया, बढ़िया है। बढ़िया है कि ढोलक की रलक तो। हाँ या लगी ढोलक की नहीं 24 घंटा।